यह अतिक्रमण अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रहा गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो कौन से 51 अस्थायी अतिक्रमणकारी हैं, उनका नाम सार्वजनिक नहीं होना, किनके घर में कितना फीट अतिक्रमण है, क्या अतिक्रमण है, इसका अभी तक सार्वजनिक नहीं करना, यह भी सवालों के घेरे में है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटिया शहर में नगर परिषद कार्यालय में। नगर परिषद कार्यालय की अगर बात करें तो यहाँ एक अतिक्रमण का मामला है जो कई सालों से काफी सुर्खियों में है। अगर उस अतिक्रमण की मामले की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय CWJC संख्या 14,405/2023 के पारित आदेश के आलोक में है। इस CWJC को जो गणेश जायसवाल है उन्होंने उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। इसमें आदेश आया था कि आर्य समाज चौक से लेके मस्जिद चौक तक जो है वो अतिक्रमण हटाना था। उसके लिए अंचल से 2 अमीन की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी नगर परिषद प्रशासन के अनुरोध पे, और यहाँ इसके आलोक में जो है अनुमंडल कार्यालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 से लेकर 3/8/2024 तक दंडाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी ताकि अस्थायी अतिक्रमण जो है उसकी पैमाइश की जा सके। और ऐसा हुआ भी, अस्थायी जो अतिक्रमण है उसकी 3 दिनों तक लगातार पैमाइश भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि पैमाइश कार्य तो हो गया, लेकिन 4-5 माह बीतने के बावजूद भी जो अस्थायी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है वो फाइलों तक ही सीमित है। और आपको ये भी बता दूं कि जो अस्थायी अतिक्रमण की पैमाइश हुई थी उसमें 51 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 2 बार नगर परिषद प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया था। और आज जो है 18/12/2024 को जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, इनके द्वारा पत्रांक 2169 के माध्यम से आम सूचना जारी किया गया है, जिसमें उसी CWJC नंबर 14,405/2023 गणेश प्रसाद जायसवाल बनाम बिहार सरकार के माध्यम से दिनांक 30/4/2024 को पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 26/12/2024 तक आर्य समाज चौक से जामा मस्जिद तक सड़क रास्ता पर से अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा बाध्य होकर अतिक्रमण मुक्त करते हुए अतिक्रमण हटाने में लगी सभी खर्च की वसूली अतिक्रमणकारियों से की जाएगी, साथ ही अर्थदंड भी लगाया जाएगा। लेकिन मामला यह बनता है कि जो अतिक्रमण हटना है वो अस्थाई और अस्थाई दोनों अतिक्रमण हटना है या सिर्फ अस्थाई हटना है। अगर सिर्फ अस्थाई हटना है तो फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा जो 3 दिनों तक 1/8/2024 से लेकर 3/8/2024 के बीच भारी सुरक्षा बलों के बीच और 2 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति CO सुधांशु शेखर और कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद जो पैमाइश की गई अस्थायी अतिक्रमण की, तो उस अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की दिशा में महज कागजी खानापूर्ति की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से सीधे तौर पे इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके स्टेटमेंट की बात करें तो कई अखबारों में स्टेटमेंट छपा था। ये अतिक्रमण अभियान 14 दिसंबर को हटना था, लेकिन हवाला दिया गया है कि CM नीतीश कुमार का जो पश्चिमी चंपारण जिले का दौरा है उसको लेकर 14 दिसंबर को जो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाना था उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब 23 तारीख को सुबह के जो CM है नीतीश कुमार, उनका कार्यक्रम तय हो चुका है और 24 को वो पश्चिमी चंपारण जिले से चले जाएंगे। उसके बाद 2 दिनों बाद 26 तारीख को नगर परिषद प्रशासन जो है अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाएगी। ऐसे इस अतिक्रमण मुक्त अभियान पर सबसे बड़ा सवालिया निशान यह उठता है
कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, उनके द्वारा कई अखबारों में स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो 51 अतिक्रमणकारी हैं जिनको नोटिस भेजा गया है उनका भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो आम सूचना जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर सड़क और रास्ता का अतिक्रमण हटाने का हवाला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5-6 महीने से अस्थायी अतिक्रमण की मापी से लेकर अतिक्रमण हटाने का जो खेल चल रहा है वो कागजों में चल रहा है और इस पर सवालिया निशान भी उठता है। सवालिया निशान इसलिए उठता है कि 3 दिनों तक कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद अस्थायी अतिक्रमणकारी चिन्हित होते हैं। 51 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा जाता है, लेकिन उन अस्थायी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक सवालिया निशान तो बनता ही है। साथ ही इस पूरे प्रकरण पर कैमरे के सामने जो कार्यपालक पदाधिकारी है उपेंद्र कुमार सिन्हा, उनका कुछ नहीं बोलना यह भी एक सवालिया निशान है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो यह अतिक्रमण अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रहा गया है और एक तरह से कहे तो अतिक्रमण मुक्त अभियान में अस्थायी अतिक्रमण की पैमाइश हुई थी। उसमें कई जगहों पे नगर परिषद के अमीन है रामजी कुशवाहा, उनके द्वारा मापी में गड़बड़झाला भी किया गया था, जिसकी जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो कौन से 51 अस्थायी अतिक्रमणकारी हैं, उनका नाम सार्वजनिक नहीं होना, किनके घर में कितना फीट अतिक्रमण है, क्या अतिक्रमण है, इसका अभी तक सार्वजनिक नहीं करना, यह भी सवालों के घेरे में है। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।